जो सप्ताह विधि है वह नारद जी ने सनत कुमारों से श्रवण करी। जो सप्ताह है 7 दिन में जो कथा होती है वह कथा कब से हुई, जब शौनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा श्रवण कराई। प्रश्न कर दिया महाराज शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से, महाराज आपने जो बात कही है नारद जी तो स्थिर रहते नहीं, हमेशा चलते ही रहते हैं, अस्थिर है वे, घूमते ही रहते हैं। उन्होंने 7 दिन कथा ऐसी सुन ली बैठ करके, बड़े आश्चर्य की बात है महाराज। वैसे तो पहले सुन ली थी नारद जी ने ब्रह्मा जी से कथा, लेकिन शौनकादि ऋषियों से कैसे श्रवण करें। तब सूत जी ने सुनाया कि एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों सत्संग की इच्छा से पर्यटन करते हुए बलिकाश्रम में आए। सत्संग की इच्छा से देवर्षि नारद जी को देखा। नारद जी के मुख में चिंता भगत कुमारों ने और कहने लगे, नारद जी आपके मन में ये उदासी कैसे? आप भगवान के दास हो और दास भगवान के कभी उदास होते नहीं है, तो उदासी कैसे? जैसे कृपण व्यक्ति का जब धन गिर जाए, छूट जाए और व्याकुल हो जाए, ऐसे ही आप व्याकुल दिखाई दे रहे हो महाराज। हेलो हेलो। नारद जी ने कहा, आपने भी पूछा है तो हम जरूर बताएंगे हमारे मन में उदासी कैसे है। हम अपने लिए उदास नहीं है, बल्कि समाज के लिए उदास है, लोगों के लिए उदास है। नारद जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, मैं मृतलोक में गया, अनेक तीर्थों में घूमता रहा। मैं कहाँ कहाँ गया? इसके पास ले गया ना, वो फिर आवाज अनेक तीर्थों में घूमता रहा। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु कुंड गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, सभी तीर्थों में घूमता रहा, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं। क्यों शांति नहीं? सत्य नहीं है, तप नहीं है, शौच नहीं है, नहीं है, दया नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब से द्वारकानाथ के स्वधागमन के पश्चात द्वापर युग समाप्त हुआ और कलियुग का आरंभ हुआ, कलियुग का ऐसा शासन आया जो महाराज सब कुछ नष्ट हो गया। उदरम भरणो केवल पेट भरने के लिए ही कमाते हैं। अर्थ प्रधान जीवन और काम प्रधान जीवन। अर्थ कैसे कमाया जाए, वही यही विद्या, यही पढ़ाई। अर्थ का संचय कैसे किया जाए, कैसे लूटपाट की जाए, वो उसको लूट रहा, वो उसको लूट रहा। अब होएगा, देख देख, एक दूसरे की लूटने में लगे, उसी की विद्या पढ़ाई जाती है। लोग पुरुषार्थ, पेट भरने को ही लोग पुरुषार्थ समझते हैं। मंदा सुमंद मंद भाग्य हो गया है, मंद बुद्धि हो गई है महाराज। संतों में पाखंड आ गया।